तो मैंने अपना ड्रीम एक रोलर बोर्ड पे लिख के और रख दिया, विमल सर ज्योग्राफी लेक्चर, और अचीव किया मैंने इसको। थर्ड ग्रेड टीचर से शुरुआत हुई मेरी 2005 से। 2010 में लेक्चर में आया, लेक्चर के बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए, और चूंकि मैं उस समय नेट क्वालिफाई था, ये और बात है चलो उस समय थोड़े लेक्चर मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं हुआ, जहाँ है वहाँ भी द बेस्ट अच्छी जगह है। तो आप अपना लक्ष्य बनाएं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, और लक्ष्य भी कैसा विजिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मेरी कैपेसिटी, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँगा, बढ़िया 80% तक जाऊँगा, फिर भी मैं 90% का लक्ष्य बनाऊँ, 10% 15% ऊपर जाऊँ। क्यों ऊपर जाऊँ? क्योंकि चांद की ख्वाहिश रखेगा वो नीचे गिरते गिरते कम से कम एक तो तारे तो हासिल करेगा। पहले से छोटा सा लक्ष्य है, और छोटे लक्ष्य को आप अचीव करने जाओगे तो नहीं होता लक्ष्य। तो आप बड़ा लक्ष्य रखें, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता ही है। विजिबल रखें, ड्रीम दिखता हुआ होना चाहिए। आप सबके लिए केवल एक टास्क छोड़ के जा रहा हूं मैं कि आप अपना नाम लिखें, और आपने जो सोचा है मुझे ये बनना है, वो कागज के ऊपर लिख के बढ़िया सा फ्रेम करके या कागज पे लिख के अपने घर में उस दीवार पे चिपकाएं जहां सबसे ज्यादा आपकी नजर पड़ती है। ये हमने किया है, आपके सामने इसका उदाहरण है। थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन घर में ड्राइंग रूम में आप लगाएं, और जब आपके मिलने वाले लोग आएंगे, घर पे आएंगे, वो कहेंगे अच्छा, कोई भी नाम है, मिस्टर एक्स नाम में उदाहरण के लिए कमलेश एक नाम ले लेता हूँ, अच्छा कमलेश इस बार 92% बनाएंगे, आपको लोग याद दिलाएंगे। द पावर ऑफ राइटिंग। राइटिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम दिखता हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, केवल माइंड में ड्रीम नहीं रहना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इस बात को आप अप्लाई करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। सभी स्टूडेंट्स में कह रहा हूँ, भारत का निर्माण उसी समय होगा जब हम देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और अच्छे नागरिक कब बनेंगे? जब हमने जो सोचा है उसको अचीव करेंगे, और अचीव करके और फिर आप दिखाइए। देखो, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कितनी भी अच्छी बातें करता है, कोई नहीं पूछता उसको, लेकिन आप किसी लेवल पे, और लेवल के बाद आप थोड़ी सामान्य बात भी करेंगे, लेकिन वो आपका स्टेटमेंट बनता है, नहीं इन्होंने कहा है। हम सब सामान्य बातें कर रहे हैं, बट हम किसी जगह से लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी बात को, तो उस बात में वजन बढ़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो आपको बहुत अच्छा सुनाएंगे, बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो लास्ट वापस रिपीट कर रहा हूँ, लक्ष्य के बिना जीवन नहीं रखना, लक्ष्य जरूर करना है। और एक गुरु होना चाहिए। सर ने अभी जैसा कि बताया, एक गुरु ऐसा जिस शिक्षक को आप फॉलो करें, एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें। और कोई गुरु नहीं है, हनुमान जी को गुरु बनाओ। हनुमान जी का कोई गुरु नहीं था, मैं आपको बताऊं। हनुमान जी को जब ज्ञात हुआ कि एक गुरु होने चाहिए, तो वो सूर्य भगवान के पास गए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। सूर्य ने कहा कि यार आप छोटे थे तब तो मुझे मुंह में निकल लिया था, और अब मुझे गुरु बनाना चाहता हूँ, क्या प्लान है आपका? उन्होंने कहा साहब प्लान कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि गुरु होने चाहिए, और सूर्य भगवान को उन्होंने अपना। तो आप जरूर एक अपना गुरु, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक ऐसा रखें जिसको आप हमेशा फॉलो करें। आपका जीवन बनना यकीनन तय है, निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की इस धरा पर, इस देवभूमि पर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए इस स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।